बस्ती जनपद के भानपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजगैवा जंगल के ग्रामीणों एवं छात्रों को इन दिनों जाति आय निवास प्रमाण पत्रों को बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। लेखपाल सचिन श्रीवास्तव की मनमानी का आलम यह है कि 4-5 बार आय जात निवास प्रमाण पत्रों को रिजेक्ट किया जा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों का समय व पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। लेखपाल की इस कारगुजारी के चलते छात्रों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और छात्रवृत्ति के अभाव में उनका आगे पढ़ने का सपना चकनाचूर हो रहा है, जिससे परेशान होकर फूलचंद राजभर राजेंद्र यादव ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत में लगे चौपाल के नोडल अधिकारी अरुणेश पाल से इसकी लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में जब लेखपाल सचिन श्रीवास्तव से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उनका फोन नहीं उठा। देखिए एसआर सागर की ये रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज राजभर है। और आपने आय और जात का जो प्रमाण पत्र बनने के लिए लेखपाल को दिया था तो क्या दिक्कत हुई आपको? मैंने उसको दिया बनने के लिए, जब कई बार दिया, 4-5 बार ने नेपाल ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? पता नहीं, और मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ और बहुत मजबूरी से मतलब दिया, ऑनलाइन किया था। बहुत बार रिजेक्ट किया। बहुत लोग बोले थे कि ले लो नंबर, नेपाल से बात कर लो। तो मैंने नेपाल से लगे कॉल किया। उन्होंने बोला कि तुम कौन हो, तुम बच्चे हो, कुछ सीधा साधा बोलो। वो मैं अच्छा से बोल रहा था, मतलब ज़्यादा वर्ष नहीं बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ हो, तत्काल में बताओ। तो मैंने बोला अपने घर पर हूँ। फिर मुझसे मिलने आओ। हम कहाँ पर? तो उन्होंने बुलाया मुझे। तो मिलने गए तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम कौन हो, बार बार क्यों कॉल करते हो? हम कह मेरे को रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट कौन डाला है। तो मैंने बताया तो कहते अच्छा जाओ, बार बार कॉल मत करना है। ये सब नेपाल ने उन्होंने बोला और मैंने अभी और दिया बनने के लिए। ये भी रिजेक्ट हुआ और बन नहीं रहा है। क्या कमी वो बता रहे थे आपसे? वो हमसे ये कमी बता रहे थे कि जब मैंने दिया बनने के लिए रिजेक्ट हो जा रहा, पता नहीं क्यों। ये समस्या थी मेरी। एक बार जब आप ऑनलाइन कराते हैं तो कितना लगता है? 200। तो 4 बार आपने ऑनलाइन किया? 4-5 बार किया, पर अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कागज में क्या कमी बता रहे? कागज में यही कमी थी, सिर्फ तोला लिखना था, उन्होंने ग्राम को अपने का लिख दिया था। तो उसको तो लेखपाल भी ठीक कर सकते हैं। पता नहीं, उसी की जिम्मेदारी थी, उन्हें किए। तो आपको कितनी दिक्कत हो रही है इससे? उनके ना बनाने से आपको क्या दिक्कत हो रही? हमें बहुत फ़ायदा उसे बनाने के लिए। क्लास 10 में पढ़ता हूँ और मेरा छात्रवृत्ति ऑनलाइन आता है, वजीफा वाला पैसा, जनवरी-फरवरी में। तो ना बनने से आपकी छात्रवृत्ति रुक रही है? और सब लोगों को, बच्चों को, हमारे क्लास में सब लोगों को हो चुका है, सिर्फ मेरा बाकी था। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मैं उसी से पढ़ाई करता हूँ और मेरा जब वजीफा मिल जाता तो मैं और पढ़ने की आगे सोच रखी थी। तो आपको इससे सुविधा होती आगे पढ़ने के लिए? यस। आपके बच्चे का क्या नाम है जो जिनका आपने वो जात और आय बनने के लिए दिया था और लेखपाल ने उसे कैंसिल कर दिया? नहीं, एक बार बना था, जात आय निवास, तीनों बना था। तीनों जो है बना, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ ये मान्य नहीं था, तो जात जो है फिर से बदल के बनवाया कि जिलाधिकारी द्वारा। उसके बाद जब वो छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन किया तो वहाँ लड़के के नाम से आय मांगे। तो लड़के ने फ़ोन करके कहा कि जो है पापा आय बनवा दीजिए, मेरे नाम से बनेगा, वहाँ मांगा जा रहा था। तो हम आवेदन किए, तो एक बार किए, फिर ये निरस्त कर दिए, फिर दूसरी बार किए, फिर निरस्त कर दिए। तो 2 बार निरस्त कर दिए? 2 बार ही निरस्त कर दिए। क्यों नहीं बना रहे हो? अभी इनको हम प्रमाण भी दिए, तो ये कह रहे थे कि ये सिद्धार्थ नगर और या संत कबीर नगर उधर बनता है, यहाँ तो क्या यूपी से बाहर है क्या वो? अब ये तो लेखपाल को सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़, कुछ लेखपाल हम लोग की जानकारी की तो कह रहे थे कि पिता का जो आय होता है वही बच्चे की आय उनको बनाना चाहिए। तो अच्छा, जो यूनिवर्सिटी है, ऐसा यूनिवर्सिटी भी नहीं है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में एमए फर्स्ट ईयर है जी। तो थोड़ा उसका मतलब था कि अगर मिल जा रहा है सहयोग तो बनवा लें। तो जो भी बनाना था या इनको बनाना था या नहीं जानकारी है तो जानकारी हम कहें कर लीजिए। उनके पास हमने प्रूफ भी भेजा। उसके बाद भी मनमानी कर रहे हैं? मनमानी की एकदम बेअंदाजी और लेखपालीगिरी थोड़ी न कर रहे हैं। जैसे
पब्लिक का वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो पब्लिक के प्रति जैसे बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। गार्जियनशिप नहीं है उनके अंदर कि हाँ बच्चों को जो है आय प्रमाण की ज़रूरत है, प्रमाण पत्र की, तो वो नहीं जानकारी हो, समझ लीजिए आपके अधिकारी हैं, बनता है या नहीं बनता है, और वो प्रमाण भी जो दिए कि हाँ बना हुआ है, तो या तो वो फर्जी है या वहाँ मांगने वाले फर्जी हैं। हमने ये भी कहा बच्चे से कि ऐसा है जो वहाँ बाबू बैठते हैं, तो अब बच्चे हैं, बाबू बाबू कह रहे थे, इतने बड़े स्कूल में बाबू बाबू उनसे बात करेंगे लेखपाल से। तो आपको इससे बहुत असुविधा हो रही है उनके ना बनाने से? अरे भाई हम तो किसान आदमी हैं, तो किसान हैं, थोड़े के सहयोग मिल जाता आर्थिक, तो थोड़ा ही रहा कि हाँ रूम वूम के भाड़ा दे ही जाते कैसो कष्ट कह के, लेकिन अभी है कि बना देते हैं तो ठीक है रहा। लेकिन बना ना देने कारण हमें जाने बताओ कि यह नाते बन नहीं रहा है, बन रहा है लेकिन ये बना नहीं रहे हैं या इनको जानकारी नहीं है। तो इससे आपको काफ़ी कठिनाई हो रही है उनके इस व्यवहार अब से? बिल्कुल काफ़ी कठिनाई, जब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं हम लोग के साथ, तो अभी सब जो है बच्चे ये क्या जाने, हाई स्कूल स्तर के जो MA कर रहा लड़का, उससे भी बात की, वो बताया, उससे प्रूफ भी मांगे तो वो छात्रवृत्ति वाला जो प्रोफार्म है वही जो मिलता होगा वही फ़ोटो भी भेजा। तो अजगैवा में काफ़ी लोगों की इस तरीके की शिकायत है? अब काफ़ी, अब इस तरह से तो अब धीरे धीरे वैसे पता लगे कि आवेदन कौन कौन किया। तो आप अगर ये नहीं बनाएंगे तो क्या आगे शिकायत करेंगे जिलाधिकारी महोदय से या कमिश्नर से या SDM साहब से? बिल्कुल करेंगे, तो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बिल्कुल करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से करना ही पड़ेगा। अगर मिल गया, जैसे और भी लड़के हैं बनवा के अगर ले गए हैं और इसका उसी वजह से इनके ना बनाने से रुका, तो दोषी हैं कि नहीं हैं। और कितना छात्रवृत्ति मिलता है आपके बच्चे को? अब ये नहीं पूछे, जो अभी हमारा बच्चा पहली बार पाएगा, ये नहीं है कि पहले पाया हुआ है। जी जी। तो अब हम क्या जाने, हाँ। जो सरकार देगी वही तो पाएगा। जी जी। तो ये है कि उससे बच्चे को भी असुविधा हो रही है क्योंकि और बच्चे जमा कर रहे हैं उस होपलेस हो रहा है, ऐसा काम कर रहे हैं, उससे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही रही है, लेकिन ये चीज़ उसको ये महसूस हो रहा है कि ये जैसे आज आय प्रमाण ऐसी छोटी चीज़ है कि ये लेखपाल लोग नहीं उसको समझ रहे हैं, ना बनवा कैसे नौकरी पाए हैं। ना जानकारी हो तो कम से कम उनके अपने अधिकारी से पूछ लें। हम पूछें, हम तो यही जानते हैं हाँ जगह जगह पर ऑनलाइन करा के भेज दिए। तो 2 बार आपने ऑनलाइन 2 बार किए हैं और दोनों बार ये निरस्त करें। निरस्त वाजिब जगह करते तब सही था, अगर बनता ना होता या ये लिख के दे दें कि इस तरह का यूपी में, वहाँ ऑल इंडिया के लड़के आते हैं, क्या वहाँ नहीं बनता है जात, इसीलिए फिर चेंज करके वो दूसरी जात बनवाए।